हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस को किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं उसकी और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अक्सर मैंने ये बात नोटिस की है और मेरे को कमेंट भी आए कई कि मैम क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आखिरी स्टेज में। तो मैं आज आपको टिप देना चाहती हूँ एक छोटी सी, कि जब आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं इस तरह से। तो देखिए इसके बाद में क्या होता है, लास्ट स्टेज में क्या होता है ना, अक्सर क्वेश्चन जो है वो हम लोग मतलब मिसमैच हो जाता है क्वेश्चन। जस्ट लाइक जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था मुझे, k+1 k+2 अब डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है भी 2k+1, ओके, फिर यहाँ दिया हुआ है k+2। तो अक्सर स्टूडेंट्स में क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब समझ में ये नहीं आता। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब किस तरह से इसमें हम एलसीएम लें, किस तरह से इसे हम सॉल्व करें। ये अक्सर देखा है पहले, ठीक। और साथ ही साथ में ये भी चीज नोटिस करिए कि जब लास्ट में हम यहाँ इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं, इस स्टेप पे पहुंचने के बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई इतना करने के बाद में हमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की। इतना करने के बाद में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ठीक। तो पूरा क्वेश्चन करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप इतने क्वेश्चन पे क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों? देखिए अगर हम इतने क्वेश्चन पे छोड़ देंगे इसको तो क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। और बल्कि प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में क्या दिया हुआ है आपको, LHS इक्वल टू RHS, हमें LHS को RHS की इक्वल करना है, ठीक ठीक। तो मेन गोल तो हमारा जो है वो हमसे कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं। टारगेट, आपको मैंने अक्सर बोला है कि टारगेट को लेके चला करिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते हैं और वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को है ना एज ये सोचते हैं जस्ट मुझे ये जस्ट कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्या करते हैं, अक्सर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी डाल देते हैं। जैसे कि मैंने कई स्टूडेंट्स की कॉपीज देखी है, तो मैंने क्या देखा कि इस क्वेश्चन के बाद में वो क्या करते हैं, जो उन्हें आता होता है वो क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं, ना कि ये करते हुए वो उसमें दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो आप ये सारी की सारी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि इसके मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं। मैंने देखा है अक्सर, इसीलिए मैं आज आपको ये चीज हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही थी कि ये क्वेश्चंस करते वक्त आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं, फाइन। और साथ ही साथ में इतना क्यों छोड़ना है, इसको आपको पूरा का पूरा से करना है, ठीक। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी किस तरह से, भाई कई लोगों का बेस बहुत कमजोर होता है, ये देखा है मैंने। तो बेस कमजोर होने के कारण वो क्या करते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता। जैसे कभी कभार ये रहता है ना, जैसे मान लो 2k.2 इस तरह से कुछ दिया हुआ है, अब उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है, ठीक। मैं सही बोल रही हूँ, ये नहीं समझ में आता कि उन्हें ये क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, ये बेस और कंपोनेंट, एक्सपोनेंट और कंपोनेंट, वो बेस और एक्सपोनेंट्स जो है वो चैप्टर जो था उसमें ये पढ़ाते हैं। जैसे कि आप बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब इसका क्या है, 2k+1 हो जाता है, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो मैं इसके लिए एक अलग से क्लास लूंगी जिसमें आपको मैं सारे के सारे जो भी जितने भी आपके क्लास 11th में बेसिक्स लग रहे हैं वो सारे के सारे बेसिक्स आपको कवर कराऊंगी मैं उस क्लास में, फाइन। सो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या हुआ है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को आप अधूरा ना छोड़े, पूरा का पूरा कंप्लीट करें ऐसे क्वेश्चंस को। और डोंट वरी अबाउट द बेसिक्स, मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स कंप्लीट कराऊंगी, कवर कराऊंगी एक वीडियो लेक्चर में। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, Pn है, तो हम लिख देंगे इसे Pn 1.2 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का होल क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n.2n, कहां तक जा रही है सीरीज, n.2n इज इक्वल्स टू n माइनस वन 2n प्लस 1 प्लस 2, ये लिखा हुआ है। ये है हमारी Pn स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या स्टेप होता है मैथमेटिक इंडक्शन का, n की वैल्यू 1 रखते हैं। तो मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ यहाँ पर।
LHS में पहली वाली सीरीज लूंगी मैं, ओके 1.2 दैट मीन्स 1 into 2 मतलब 2, और RHS कितना हो जाएगा, RHS भी 2 आना चाहिए तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो RHS को देखते हैं, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ यहाँ पर वैल्यू, n की वैल्यू 1 माइनस 1 और फिर 2, 1 कितना प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, यहाँ तो 0 आ गया, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आप तो 0 ही आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द गिवन statement is true for n equals to 1। n equals to 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। नाउ मूविंग टुवर्ड द n equals to k। n equals to k के लिए देखते हैं ऐसे, फॉर n equals to k। अब स्टेटमेंट में k वैल्यू रख लीजिए आप n की जगह, तो 1.2 यहां लिख दीजिए p के इसीलिए क्योंकि मैं n की जगह पे k पुट कर रही हूं मैं, प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस k.2k इज इक्वल्स टू k माइनस 1 टू k प्लस 1 प्लस 2। लर्नर्स, ये बोर्ड छोटा होने के कारण क्या करती हूँ मैं, क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ, और इरेज करने के बाद में आप अगर नोट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, अगर आप सॉल्यूशंस को नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने इससे पहले क्या स्टेप किया था। मुझे तो याद रहता है बट आपको अपने समझने के लिए इसे लिख के रखना पड़ेगा, तो आप प्लीज इसे राइट करके रखिए। इसके बाद में जो मैं आपको मतलब सॉल्व कराने वाली हूँ तो आपको प्लीज उसको राइट करके रखना होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने पी के इज इक्वल्स टू ये वैल्यू ले ली है, ओके। पी के की जो वैल्यू है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मतलब अगर कहीं भी मुझे ये स्टेटमेंट दिख जाए तो मैं इसकी जगह पे क्या रख सकती हूँ, ये वैल्यू रख सकती हूँ, ये वैल्यू इजीली रख सकती हूँ। तो मैं आप क्या करूंगी, फॉर ये तो इतना हो गया n इक्वल्स टू k के लिए, ओके। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, अब k प्लस 1 की बारी है, तो k प्लस 1 हम इस स्टेटमेंट में रखेंगे। तो अब 1.2 2.2 का स्क्वायर 3.2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और मैंने आपको बताया था कि p k प्लस 1 से पहले p k आता है, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पर पुट करने वाली हूँ p k प्लस 1 से पहले क्या, p k, ओके। तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू k प्लस 1 ली है, और इस स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं p k पुट करूंगी, क्योंकि भाई p k आएगा ना k प्लस 1 से पहले, तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर दूंगी, मतलब p k को यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। इतना तो कॉमन है दोनों में, बस मैंने यहाँ पे p k डाल दिया है, ठीक। प्लस अब इसके अंदर आप, इस स्टेटमेंट के अंदर आप k प्लस 1 पुट कर दीजिए, तो k प्लस 1 डॉट टू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें p k प्लस 1 यहाँ पर मैं डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पर k प्लस 1 माइनस 1 फिर 2 k प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 2, ये मेरे पास फाइनल आ गया। मतलब कि अब इसको पूरा का पूरा सही ढंग से लिखे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो k और यहाँ कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 2, ये आ जाएगा। मतलब अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला, ये जो दिया हुआ है फाइनल, इसे हमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके। अब ये देखिए इतना जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, मतलब कि इस स्टेटमेंट की जगह पे मैं ये रख सकती हूँ, तो मैं यही करने वाली हूँ अब बस नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अब यहाँ पर पुट करूंगी, सारा का सारा इसको पुट कर दूंगी मैं अभी। मैं इसको पुट कर दूंगी अब सारा का सारा, ये जो स्टेटमेंट था इसके इक्वल जो भी था वो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 मान लीजिए, या नहीं मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो हमारा बचा हुआ था वो यहाँ लिख देंगे, k प्लस 1 और 2k प्लस 1। प्रूफ क्या करना है, ये k प्लस 2 प्लस 2, मतलब अब मेरे को क्या करना है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सेट करना है जिसमें कि मेरे को 2 की पावर k प्लस 2 मिल जाए, ठीक। तो k की पावर मेरे को 2 की पावर k प्लस 2 मिल जाए।
अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल वे क्या है मेरे पास। अब मैं ये सर्च करूंगी यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मेरे को k+1 और k-1, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। 2k+1 यहाँ भी है, 2k+1 यहाँ भी है, मैं इसे कॉमन जरूर ले सकती हूँ। तो 2k+1 को मैं भी कॉमन ले लेती हूँ। ठीक, अंदर क्या बचेगा, k-1। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, k+1। मैं +2 को अलग लिख रही हूँ। ठीक, तो इसे अब क्या कर सकते हैं, 2k+1, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा 2k+2 को अभी अलग ही रखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और दोनों बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। इस k को आप आगे की साइड रख लीजिए, 2k+1 और 2 की पावर 1। ओके, +2, बेस सेम है ना, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर k मल्टीप्लाई 2k+2 +2, देखिए k+1 +1 मतलब कितना हो जाएगा, k+2। तो देखिए LHS = RHS, जो मुझे LHS में चाहिए था वही मुझे RHS में मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो ये होता है क्वेश्चन। आपको लास्ट में इसमें स्टेटमेंट भी लिखनी है, सॉरी मैं स्टेटमेंट लिखना भूल गई हूँ। ये क्वेश्चंस जो है आपको पूरे के पूरे सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स, कह सकते हैं आप, पूरा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। मैं लिखूंगी यहाँ पर pk+1 इज ट्रू व्हेन pk